ओके, तो हमारा नेक्स्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या क्या मीनिंग होता है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेसिकली मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि अब हमने हाइपोथेसिस तो बना लिया कि कोई भी पॉपुलेशन है उसकी एवरेज जो है, उसका मीन जो है वो ये निकलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास के अंदर हमें नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हम एवरेज के तौर पे कह देते हैं कि हाँ, इस एवरेजली इस क्लास के अंदर 70 स्टूडेंट्स होंगे या इस क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स होंगे। फिर हमने करना होता है अपने उस हाइपोथेसिस को टेस्ट, तो वो कहलाती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और ये एक प्रोसीजर होता है जिसके ऊपर हम जो अपनी अजम्पशन करते हैं कि हमारी उस क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं या नहीं हैं, तो जो है इस पूरे प्रोसीजर को कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और जो स्टूडेंट्स की तादाद होती है वो बेसिकली एक पैरामीटर होता है, उस पैरामीटर को हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिकेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारी पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी, इसके बारे में ये होता है कि जैसे आपने पहले जी टेस्ट पढ़ा है, टी टेस्ट पढ़ा है, इस तरीके से पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए पढ़ा है, वेरिएंस की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है। तो जिस तरह का हमारा डाटा होगा उस लिहाज से हमारी पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा सिग्मा नोन होता है तो हम जी टेस्ट लगाएंगे, अगर अननोन होता है तो हम टी टेस्ट लगाएंगे। इस तरीके से जो है स्पेसिफिकेशन फॉर्म ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फिर उसके बाद होती है हमारी नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होती है, इसको हम एच नॉट से डिनोट करते हैं। इज़ दैट हाइपोथेसिस विच इज़ tested for the possible rejection under the assumption that it is true. For example, जो एक रिसर्चर होता है, जो भी वो क्लेम करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये क्लेम किया कि इस क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो 40 है, तो ये मेरी नल हाइपोथेसिस है। और इसका ये मतलब होता है रिसर्चर हमेशा यही बात करता है कि वो जो बात कर रहा है ना वो हमेशा ट्रू है, लेकिन रिज़ल्ट आने के ऊपर पता चलता है क्या उसकी बात ट्रू है या उसकी बात अनट्रू है, ठीक है। और नल हाइपोथेसिस हमेशा आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसकी पॉसिबिलिटी पॉसिबल चांस हो उसके रिजेक्ट होने के, ठीक है। अगर कोई एक ऐसी हम हाइपोथेसिस बना दें जिसके रिजेक्ट होने का कोई भी चांस ना हो, तो वो नल हाइपोथेसिस नहीं कहलाएगी। यानी कि जब हमें खुद ही पता है कि एक चीज़ एक्यूरेट है, एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, उसको तो टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम तो उस चीज़ को चेक करेंगे ना जिसमें हमें डाउट हो कि ये बात कंफर्म नहीं है, इसकी रिजेक्ट होने के चांसेस हैं, तो उसको चेक करने के लिए हम टेस्ट करते हैं। तो नल हाइपोथेसिस क्या होती है कि ऐसी हाइपोथेसिस जो एक रिसर्चर क्लेम करता है, ठीक है, वो ये कहता है कि हाँ ये वाली बात ट्रू होगी या ये बात ट्रू नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये चेक करूँ कि जो मदर है, मदर की जो बॉन्ड है, मदर का जो रिलेशनशिप है वो अपनी बेटियों अपनी डॉटर के साथ ज़्यादा है, तो ये रिसर्चर का एक क्लेम है, तो ये नल हाइपोथेसिस होगी। हो सकता है मदर एंड में जब रिज़ल्ट आए तो ये नल हाइपोथेसिस हमारे ट्रू होने की बजाय अनट्रू हो जाए, तो ऐसी नल हाइपोथेसिस होनी चाहिए जिसके रिजेक्ट होने के चांसेस होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस बात को टेस्ट नहीं कर सकती कि मैं ये कहूँ कि मीनार पाकिस्तान लाहौर में है, ये तो ऑलरेडी बात है, ये बात तो डन है। तो ऐसी नल हाइपोथेसिस नहीं होनी चाहिए, ऐसी हाइपोथेसिस होनी चाहिए जिसके पॉसिबल चांस हों रिजेक्शन के, वहाँ बाद में पता चले कि वो ट्रू है या अनट्रू है। मे बी जब मैंने कहा कि स्टूडेंट्स की तादाद जो है क्लास में वो 40 निकला है, जो तुम्हारी नल हाइपोथेसिस ट्रू हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा गलत हो जाए, ऐसी होनी चाहिए जो गलत भी हो सके, जो सही भी हो सके, ठीक है।